नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने कुछ दिन पहले और सही में कहें तो 2-3 महीना पहले ही खबर बताया था कि जो 11th जेपीएससी होगा वो अब 2023 में होगा और आज इस खबर पर मुहर भी लग गया। कई अखबारों ने भी इस खबर को आज प्रमुखता से लिया है और ये बताया है कि एग्जाम जो है 2023 में होगा। 2-3 चीजों पर बात करेंगे आपके साथ में। जो सीट की संख्या 11 जेपीएससी को लेकर हमने 200 के आसपास बताया था वही है, लेकिन इसमें अब 12वीं जेपीएससी का भी सीट जोड़ा जाएगा, इसलिए सीट 350 से 375 के बीच रहेगा। परीक्षा को लेकर तैयारी चल रही है और नए अध्यक्ष जो बनी है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो टाइम से परीक्षा ले लेगी। जेपीएससी 2-3 चीजों पर इस पर विचार कर रही है। पहला विचार जेपीएससी का यह है कि 11th और 12th को एक साथ परीक्षा लिया जाए और साथ ही साथ कैलेंडर ईयर को ठीक कर लिया जाए, यानी कि जो 11वीं और 12वीं है ये दोनों को मिलाकर मिक्सअप करके 2023 में परीक्षा कंडक्ट करवा के फाइनलाइज किया जाए और 24 से फिर रेगुलर बेस में परीक्षा हो जाए। दूसरी चीज जो ध्यान दी जा रही है वो ये है कि उम्र सीमा में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाएगा। हालांकि जो पूर्व में नियमावली पारित हुई है उसके मुताबिक उम्र सीमा में जिस वर्ष वैकेंसी निकलेगी उसी वर्ष के 1 अगस्त को माना जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से अब काम कर रही है सरकार, चूंकि वो डैमेज कंट्रोल करने में लगी है, तो ये उम्मीद किया जा रहा है कि 2017 को कट ऑफ ईयर बनाया जा सकता है और इससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। और ये चीजें सरकार तक फीडबैक में गई हैं। पूर्व में भी इस प्रकार की दिक्कतें आई थी जिसमें उम्र सीमा का लाभ स्टूडेंट को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार कोरोना के पूर्व के जो जिस प्रकार से नुकसान हुआ कोरोना काल में उसे देखते हुए और इसके साथ साथ जो अलग अलग राज्यों ने छूट दिया है, यूपीएससी ने भी छूट दिया है, इसे देखते हुए ये विचार किया जा रहा है कि अब झारखंड में भी स्टूडेंट्स को जो है उनको छूट दिया जाए। और ये सब कुछ सरकार इसलिए करना चाहेगी कि वो डैमेज कंट्रोल करने के मूड में है। कई बार लोगों ने बहुत बार मैसेज किया और बहुत सारे वीडियो भी इस पर आते रहते हैं कि एग्जाम कल होगा, परसों होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि हम शुरू से ये बता रहे हैं कि जब चुनाव का वक्त आएगा उस समय तक परीक्षा होने की संभावना होगी। देखिए 24 में चुनाव होना है, सरकार इसी कारण से 23 में सारे एग्जाम को शिफ्ट करते हुए जा रही है, चाहे वो जेएसएससी से जुड़ा हुआ सीजीएल का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो या फिर टीचर का मामला हो। तो आपने देखा होगा कि जो भी डेट आ रहा है वो डेट 23 का आ रहा है और 23 में एग्जाम होते होते थोड़ा डिले होगा और जेपीएससी खास करके इंड हो जाएगा, चूंकि अगर अप्रैल महीने में भी पीटी आयोजित की जाती है तो सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट के मन में दूसरी दुविधा होगी कि अभी तक पूर्व के जेपीएससी का नंबर क्यों नहीं कटअप जारी किया गया है, तो उसे लेकर भी मंथन चल रहा है और बहुत जल्द ये आ जाएगा। चूंकि अब पारदर्शिता करने के मूड में है जेपीएससी, लेकिन कैसे होगा ये उनके लिए भी प्रश्न है कि वो जितना फूक फूक कर कदम रखती है उतना वो उलझ जाती है और उतनी समस्या आ जाती है। पूर्व के जेपीएससी में आपने देखा कि बहुत कोशिश किया गया कि ठीक सब कुछ हो जाए, पीटी से ही विवाद शुरू हो गया, क्वेश्चन पेपर आउट के आरोप लग गए, सीरियल वाइज रोल नंबर निकल गए, मेंस में यह आरोप लग गया। उसके बाद जब रिजल्ट आ गया तो कट ऑफ नहीं बताया जाना और फिर बीच में ऐसी भी चीजें आई कि क्या कॉपी मिसप्लेस हो गई है। तो तमाम चीजें रहती हैं जेपीएससी में जिसे दूर करने की जरूरत होगी। बट इस बार 23 का जो डेट आया है इसमें थोड़ा बहुत ही आगे पीछे हो सकता है, पीछे तो नहीं होगा, थोड़ा आगे ही हो सकता है। बट आपको अपनी तैयारी अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी आपके पास वक्त रहता है और वक्त पर अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो अंत में जाकर के आप क्रैश कोर्स और फिर कुछ गाइड पर जाकर उलझ जाते हैं। लेकिन जेपीएससी एग्जाम को वैसे क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप शुरुआती समय से एक बुनियादी ढांचा बनाएं और जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है वो आंसर राइटिंग के मोड में आ जाइए और सीधा मेंस को फोकस करके आंसर राइटिंग कीजिए। जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि वो एक स्टेप जो है वो थोड़ा
पीछे रह करके, मतलब मेंस के लिए पहले एनसीईआरटी पढ़ ले और उसके बाद तैयारी करें। अप्रैल महीना में अगर पीटी होता है तो मेंस होते होते 2023 का नवंबर दिसंबर का महीना आ जाएगा, और ऐसे कंडीशन में आपके पास सोचिएगा तो मेंस लिखने के लिए 1 वर्ष का समय मिल रहा है। तो अब आप अभी से एक सॉलिडिफिकेशन के साथ चलेंगे, और कौन क्या बोलता है, कौन कैसे आपके ऊपर कमेंट करता है, उसको ध्यान नहीं देना है। आपको अपना तैयारी सही ढंग से करना है और हड़बड़ा करके नहीं करना। कई बच्चों को हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि 15 दिन में पूरा कोर्स खत्म कर लें, तो वैसे कंडीशन में उनको नुकसान ही ज्यादा होता है और उनके साथ में रहने वाले बच्चों को भी नुकसान हो जाता है। तो आपको सोचना है कि एक एग्जाम में अगर 4 लाख 5 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं तो उसमें से कम 20,000 तो ऐसे बच्चे हैं जो फाइटर हैं, जो एक्चुअली फाइटर हैं, मतलब जो तैयारी बेहतर तरीके से किए हुए हैं और जो होने लायक कैंडिडेट होते हैं। आप पहले उस 20,000 में आने की कोशिश करना है और तब फाइनल के लिए सोचना है। फॉर्म भरने से फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत करना है, टाइम देना है, आपकी एनर्जी लगेगी, तो वो ध्यान रखना है। तो जेपीएससी से अच्छा संकेत आया। जेएसएससी सीजीएल वाला हाल में आया था कि 21 जो जनवरी है उससे एग्जाम होगा। हालांकि वो डेट भी हमें पूरी उम्मीद है कि 1 महीना और कम से कम आगे चली जाएगी, बट आपको अपना उसी डेट को लेकर के तैयारी करते रहना है। और ऑलमोस्ट अभी तक ऐसा संजोग भी रहा है कि जो डेट हम लोगों ने विश्लेषण में कहा वो विश्लेषण में लगभग सही हुआ है। तो जेपीएससी अब 23 में ही होगा। बहुत दिनों से हम बोल रहे थे इसको, और आज स्पष्ट हो गया ये चीज को। जेपीएससी के जो अंदर से खबर आई वो यही आई कि अप्रैल में ही पीटी हो सकती है। तो अप्रैल में तो एक गेस किया जा रहा है, उसके पहले मतलब कोई मोड नहीं बनता है, उसके बाद ही बनता है। तो आपके पास में समय अभी मिल रहा है। और मेंस की तैयारी, अभी भी हम बोलेंगे कि आपको मेंस की तैयारी पहले फोकस करनी चाहिए, उसके बाद पीटी के लिए सोचना चाहिए, तब आप एक फाइनल कैंडिडेट होंगे। जो लोग भी गाइडलाइन चाहते हैं वो हमारे किसी भी सेंटर, कराची हो, जमशेदपुर हो, वहां पर गाइडलाइन आकर के ले सकते हैं। और जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें जो क्वालिफाई किए हुए हैं पूर्व के कैंडिडेट, वो लिखने का तरीका बता रहे हैं, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और बाकी आप घर में तैयारी करते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है, और ये सबसे बेहतर आपके लिए होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एज वाले जो लोग इंतजार कर रहे थे उनको भी अच्छी खबर मिलेगी, ऑफिशियल मिलेगी। लेकिन ये जो खबर आ रही है कि आपको एक मौका दिया जा सकता है, 2017 कटअप बनाया जा सकता है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर भी आ रही है। तो थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, और आप उम्मीद रखिए कि जेपीएससी इस बार आप लोगों का जरूर से क्लियर हो जाएगा, सही तरीके से, पारदर्शी से, क्योंकि जेपीएससी पर जो आरोप है